अध्याय 9 पछतावा। अल्लाह तथा उसके रसूल की ओर से संधि मुक्त होने की घोषणा है उन मिश्रणवादियों के लिए जिनसे तुमने संधि समझौता किया था। तो एक ही फिरो, तुम धरती में 4 महीने स्वतंत्र होकर फिरो तथा जान लो कि तुम अल्लाह को विवश नहीं कर सकोगे और निश्चय अल्लाह काफिरों को अपमानित करने वाला है। तथा अल्लाह और उसके रसूल की ओर से सार्वजनिक सूचना है, महाहज के दिन की अल्लाह मिश्रणवादियों मुशरिकों से अलग है तथा उसका रसूल भी। फिर यदि तुम तौबा क्षमा याचना कर लो तो वह तुम्हारे लिए उत्तम है, और यदि तुमने मुंह फेरा तो जान लो कि तुम अल्लाह को विवश करने वाले नहीं हो, और आप उन्हें जो काफिर हो गए दुहकदायी यातना का शुभ समाचार सुना दें। सिवाय उन मुशरिकों के जिनसे तुमने संधि की, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता की, तो उनसे उनकी संधि उनकी अवधि तक पूरी करो। निश्चय अल्लाह आज्ञाकारियों से प्रेम करता है। अतः जब सम्मानित महीने बीत जाएं, तो मिश्रणवादियों मुशरिकों का वध करो, उन्हें जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और उनकी घात में रहो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज की स्थापना करें तथा ज़कात दें, तो उन्हें छोड़ दो। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। और यदि मुशरिकों में से कोई तुमसे शरण मांगे तो उसे शरण दो, यहां तक कि अल्लाह की बातें सुन ले। फिर उसे पहुंचा दो उसके शांति के स्थान तक, ये इसलिए कि वे ज्ञान नहीं रखते। इन मुशरिकों मिश्रणवादियों की कोई संधि अल्लाह और उसके रसूल के पास कैसे हो सकती है, उनके सिवाय जिनसे तुमने सम्मानित मस्जिद काबा के पास संधि की थी। तो जब तक वे तुम्हारे लिए सीधे रहें तो तुम भी उनके लिए सीधे रहो। वास्तव में अल्लाह आज्ञाकारियों से प्रेम करता है। और उनकी संधि कैसे रह सकती है, जबकि वे यदि तुम पर अधिकार पा जाएं, तो किसी संधि और किसी वचन का पालन नहीं करेंगे। वे तुम्हें अपने मुखों से प्रसन्न करते हैं, जबकि उनके दिल इनकार करते हैं और उनमें अधिकांश वचनभंगी हैं। उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले तनिक मूल्य खरीद लिया और लोगों को अल्लाह की राह इस्लाम से रोक दिया। वास्तव में वे बड़ा कुकर्म कर रहे हैं। वह किसी ईमान वाले के बारे में किसी संधि और वचन का पालन नहीं करते और वही उल्लंघनकारी हैं। तो यदि वे शिर्क से तौबा कर लें, नमाज की स्थापना करें और ज़कात दें, तो तुम्हारे धर्म बंधु हैं, और हम उन लोगों के लिए आयतों का वर्णन कर रहे हैं जो ज्ञान रखते हों। तो यदि वे अपनी शपथें अपना वचन देने के पश्चात तोड़ दें और तुम्हारे धर्म की निंदा करें, तो कुफ्र के प्रमुखों से युद्ध करो, क्योंकि उनकी शपथों का कोई विश्वास नहीं, ताकि वे अत्याचार से रुक जाएं। तुम उन लोगों से युद्ध क्यों नहीं करते जिन्होंने अपने वचन भंग कर दिए तथा रसूल को निकालने का निश्चय किया और उन्होंने ही युद्ध का आरंभ किया है? क्या तुम उनसे डरते हो? तो अल्लाह अधिक योग्य है कि तुम उससे डरो, यदि तुम ईमान वाले हो। उनसे युद्ध करो, उन्हें अल्लाह तुम्हारे हाथों दंड देगा, उन्हें अपमानित करेगा, उनके विरुद्ध तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वालों के दिलों का सब दुहक दूर करेगा और उनके दिलों की जलन दूर कर देगा और जिस पर चाहेगा दया करेगा, और अल्लाह अति ज्ञानी नीतिज्ञ है। क्या तुमने समझा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे, जबकि परीक्षा लेकर अल्लाह ने उन्हें नहीं जाना है जिसने तुम में से जिहाद किया तथा अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों के सिवाय किसी को भेदी मित्र नहीं बनाया, और अल्लाह उससे सूचित है जो तुम कर रहे हो। मुशरिकों मिश्रणवादियों के लिए योग्य नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, जबकि वे स्वयं अपने विरुद्ध कुफ्र अधर्म के साक्षी हैं। इन्हीं के कर्म व्यर्थ हो गए और नरक में यही सदावासी होंगे। वास्तव में अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करता है जो अल्लाह पर और अंतिम दिन प्रलय पर ईमान लाया, नमाज की स्थापना की, ज़कात दी और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा। तो आशा है कि वही सीधी राह चलेंगे। क्या तुम हाजियों को पानी पिलाने और सम्मानित मस्जिद काबा की सेवा को उसके ईमान के बराबर समझते हो, जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया तथा अल्लाह की राह में जिहाद किया? अल्लाह के समीप दोनों बराबर नहीं हैं तथा अल्लाह अत्याचारियों को सुपथ नहीं दिखाता।
जो लोग ईमान लाए तथा हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों से जिहाद किया, अल्लाह के यहाँ उनका बहुत बड़ा पद है और वही सफल होने वाले हैं। उन्हें उनका पालनहार शुभ सूचना देता है अपनी दया और प्रसन्नता की तथा ऐसे स्वर्गों की, जिनमें स्थायी सुख के साधन हैं, जिनमें वे सदावासी होंगे। वास्तव में, अल्लाह के यहाँ सत्कर्मियों के लिए बड़ा प्रतिफल है। हे ईमान वालों, अपने बापों और भाइयों को अपना सहायक न बनाओ, यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करें और तुम में से जो उन्हें सहायक बनाएंगे, तो वही अत्याचारी होंगे। हे नबी, कह दो कि यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा धन जो तुमने कमाया है और जिस व्यापार के मंद हो जाने का तुम्हें भय है तथा वो घर जिनसे मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय हैं, तो प्रतीक्षा करो, यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय आ जाए और अल्लाह उल्लंघनकारियों को सुपथ नहीं दिखाता। अल्लाह बहुत से स्थानों पर तथा हुनैन के दिन तुम्हारी सहायता कर चुका है, जब तुम्हें तुम्हारी अधिकता पर गर्व था, तो वह तुम्हारे कुछ काम न आई तथा तुम पर धरती अपने विस्तार के होते हुए संकीर्ण तंग हो गई, फिर तुम पीठ दिखाकर भागे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों पर शांति उतारी तथा ऐसी सेनाएं उतारी, जिन्हें तुमने नहीं देखा और काफिरों को यातना दी और यही काफिरों का प्रतिकार बदला है। फिर अल्लाह इसके पश्चात जिसे चाहे क्षमा कर दे और अल्लाह अति क्षमाशील, दयावान है। हे ईमान वालों, मुशरिक मिश्रणवादी मलिन हैं। अतः इस वर्ष के पश्चात वे सम्मानित मस्जिद काबा के समीप भी न आए और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो, तो अल्लाह तुम्हें अपनी दया से धनी कर देगा, यदि वह चाहे। वास्तव में, अल्लाह सर्वज्ञ, तत्वज्ञ है। हे ईमान वालों, उनसे युद्ध करो, जो न तो अल्लाह सत्य पर ईमान लाते हैं और न अंतिम दिन प्रलय पर और न जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम वर्जित किया है, उसे हराम वर्जित समझते हैं, न सद्धर्म को अपना धर्म बनाते हैं, उनमें से जो पुस्तक दिए गए हैं, यहाँ तक कि वे अपने हाथ से जिस्या दें और वे अपमानित होकर रहें। तथा यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का पुत्र है और नसारा ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह का पुत्र है। ये उनके अपने मुंह की बातें हैं। वे उनके जैसी बातें कर रहे हैं, जो इनसे पहले काफिर हो गए। उन पर अल्लाह की मार, वे कहाँ बह के जा रहे हैं? उन्होंने अपने विद्वानों और धर्माचार्यों संतों को अल्लाह के सिवा पूज्य बना लिया तथा मरम के पुत्र मसीह को, जबकि उन्हें जो आदेश दिया गया था, वो इसके सिवा कुछ न था कि एक अल्लाह की इबादत वंदना करें। कोई पूज्य नहीं है, परंतु वही। वह उससे पवित्र है, जिसे उसका साजी बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपनी फूकों से बुझा दें और अल्लाह अपने प्रकाश को पूरा किए बिना नहीं रहेगा, यद्यपि काफिरों को बुरा लगे। उसी ने अपने रसूल को मार्गदर्शन तथा सद्धर्म इस्लाम के साथ भेजा है, ताकि उसे प्रत्येक धर्म पर प्रभुत्व प्रदान कर दे, यद्यपि मिश्रणवादियों को बुरा लगे। हे ईमान वालों, बहुत से अले किताब के विद्वान तथा धर्माचारी संत लोगों का धन अवैध खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं तथा जो सोना चांदी एकत्र करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में दान नहीं करते, उन्हें दुहकदायी यातना की शुभ सूचना सुना दें। जिस प्रलय के दिन उसे नरक की अग्नि में तपाया जाएगा, फिर उससे उनके माथों, पार्श्वों, पहलू और पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा, यही है जिसे तुम एकत्र कर रहे थे, तो अब अपने संचित किए धनों का स्वाद चखो। वास्तव में, महीनों की संख्या 12 महीने हैं, अल्लाह के लेख में, जिस दिन से उसने आकाशों तथा धरती की रचना की है। उनमें से 4 हराम सम्मानित महीने हैं। यही सीधा धर्म है। अतः अपने प्राणों पर अत्याचार न करो तथा मिश्रणवादियों से सब मिलकर युद्ध करो, जैसे वे तुमसे मिलकर युद्ध करते हैं, और विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। नसीक महीनों को आगे पीछे करना कुफ्र अधर्म में अधिकता है। इससे काफिर कुफत किए जाते हैं। एक ही महीने को एक वर्ष हलाल वैध कर देते हैं तथा उसी को दूसरे वर्ष हराम अवैध कर देते हैं, ताकि अल्लाह ने सम्मानित महीनों की जो गिनती निश्चित कर दी है, उसे अपनी गिनती के अनुसार करके अवैध महीनों को वैध कर लें।
उनके लिए उनके कुकर्म सुंदर बना दिए गए हैं और अल्लाह काफिरों को सुपथ नहीं दर्शाता। हे ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाए कि अल्लाह की राह में निकलो, तो धरती के बोझ बन जाते हो? क्या तुम आखिरत परलोक की अपेक्षा सांसारिक जीवन से प्रसन्न हो गए हो? जबकि परलोक की अपेक्षा सांसारिक जीवन के लाभ बहुत थोड़े हैं। यदि तुम नहीं निकलोगे, तो तुम्हें अल्लाह दुहकदाई यातना देगा, तथा तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को लाएगा, और तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे। और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। यदि तुम उस नबी की सहायता नहीं करोगे, तो अल्लाह ने उसकी सहायता उस समय की है, जब काफिरों ने उसे मक्का से निकाल दिया। वह दो में दूसरे थे, जब दोनों गुफा में थे, जब वह अपने साथी से कह रहे थे उदासीन न हो, निश्चय अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने अपनी ओर से शांति उतार दी और आपको ऐसी सेना से समर्थन दिया, जिसे तुमने नहीं देखा, और काफिरों की बात नीची कर दी और अल्लाह की बात ही ऊंची रही, और अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। हल्के होकर और बोझल जैसे हो निकल पड़ो, और अपने धनों तथा प्राणों से अल्लाह की राह में जिहाद करो। यही तुम्हारे लिए उत्तम है, यदि तुम ज्ञान रखते हो। हे नबी, यदि लाभ समीप और यात्रा सरल होती, तो ये एक मुनाफिक अवश्य आपके साथ हो जाते। परंतु उन्हें मार्ग दूर लगा, और अब अल्लाह की शपथ लेंगे कि यदि हम निकल सकते, तो अवश्य तुम्हारे साथ निकल पड़ते। वे अपना विनाश स्वयं कर रहे हैं, और अल्लाह जानता है कि वे वास्तव में झूठे हैं। हे नबी, अल्लाह आपको क्षमा करे। आपने उन्हें अनुमति क्यों दे दी? यहाँ तक कि आपके लिए जो सच्चे हैं, उजागर हो जाते और झूठों को जान लेते। आपसे पीछे रह जाने की अनुमति वह नहीं मांग रहे हैं, जो अल्लाह तथा अंतिम दिन प्रलय पर ईमान रखते हों कि अपने धनों तथा प्राणों से जिहाद करेंगे, और अल्लाह आज्ञाकारियों को भली भांति जानता है। आपसे अनुमति वही मांग रहे हैं, जो अल्लाह तथा अंतिम दिवस पर लोक पर ईमान नहीं रखते और अपने संदेह में पड़े हुए हैं। यदि वे निकलना चाहते, तो अवश्य उसके लिए कुछ तैयारी करते। परंतु अल्लाह को उनका जाना अप्रिय था, अतः उन्हें आलसी बना दिया तथा कह दिया गया कि बैठने वालों के साथ बैठे रहो। और यदि वे तुम में निकलते, तो तुम में बिगाड़ ही अधिक करते, और तुम्हारे बीच उपद्रव के लिए दौड़ धूप करते, और तुम में वह भी हैं, जो उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। हे नबी, वे इससे पहले भी उपद्रव का प्रयास कर चुके हैं तथा आपके लिए बातों में हेरफेर कर चुके हैं, यहाँ तक कि सत्य आ गया और अल्लाह का आदेश प्रभुत्वशाली हो गया, और ये बात उन्हें अप्रिय है। उनमें से कोई ऐसा भी है, जो कहता है कि आप मुझे अनुमति दे दें और परीक्षा में न डालें। सुन लो, परीक्षा में तो ये पहले ही से पड़े हुए हैं, और वास्तव में नरक काफिरों को घेरी हुई है। हे नबी, यदि आपका कुछ भला होता है, तो उन द्विधावादियों को बुरा लगता है, और यदि आप पर कोई आपदा आ पड़े, तो कहते हैं, हमने पहले ही अपनी सावधानी बरत ली थी, और प्रसन्न होकर फिर जाते हैं। आप कह दें, हमें कदापि कोई आपदा नहीं पहुंचेगी, परंतु वही जो अल्लाह ने हमारे भाग्य में लिख दी है, वही हमारा सहायक है, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को निर्भर रहना चाहिए। आप उनसे कह दें कि तुम हमारे बारे में जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, वह यही है कि हमें दो भलाइयों में से एक मिल जाए, और हम तुम्हारे बारे में इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें अपने पास से यातना देता है या हमारे हाथों से। तो तुम प्रतीक्षा करो, हम भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुनाफिकों से कह दें कि तुम स्वेच्छा दान करो अथवा अनिच्छा, तुमसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम अवज्ञाकारी हो। और उनके दानों के स्वीकार न किए जाने का कारण, इसके सिवाय कुछ नहीं है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है, और वे नमाज के लिए आलसी होकर आते हैं तथा दान भी करते हैं, तो अनिच्छा करते हैं। अतः आपको उनके धन तथा उनकी संतान चकित न करे। अल्लाह तो ये चाहता है कि उन्हें इनके द्वारा सांसारिक जीवन में यातना दे, और उनके प्राण इस दशा में निकलें कि वे काफिर हों। वे मुनाफिक अल्लाह की शपथ लेकर कहते हैं कि वे तुम में से हैं, जबकि वे तुम में से नहीं हैं, परंतु भयभीत लोग हैं।
यदि वे कोई शरंगार, गुफा या प्रवेश स्थान पा जाएं, तो उसकी ओर भागते हुए फिर जाएंगे। हे नबी, उन मुनाफिकों में से कुछ ज़कात के वितरण में आप पर आक्षेप करते हैं। फिर यदि उन्हें उसमें से कुछ दे दिया जाए, तो प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि न दिया जाए, तो तुरंत अप्रसन्न हो जाते हैं। और क्या ही अच्छा होता, यदि वे उससे प्रसन्न हो जाते, जो उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, तथा कहते कि हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमें अपने अनुग्रह से बहुत कुछ प्रदान करेगा, तथा उसके रसूल भी, हम तो उसी की ओर रुचि रखते हैं। ज़कात देय, दान केवल फकीरों, मिस्कीनों, कार्यकर्ताओं तथा उनके लिए जिनके दिलों को जोड़ा जा रहा है, और दास मुक्ति, ऋणियों की सहायता अल्लाह की राह में तथा यात्रियों के लिए है। अल्लाह की ओर से अनिवार्य देय है, और अल्लाह सर्वज्ञ, तत्वज्ञ है। तथा उन मुनाफिकों में से कुछ नबी को दुहक देते हैं और कहते हैं कि वह बड़े सुनवा हैं। आप कह दें कि वह तुम्हारी भलाई के लिए ऐसे हैं। वह अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों की बात का विश्वास करते हैं, और उनके लिए दया है जो तुम में से ईमान लाए हैं, और जो अल्लाह के रसूल को दुहक देते हैं, उनके लिए दुहकदायी यातना है। वे तुम्हारे समक्ष अल्लाह की शपथ लेते हैं, ताकि तुम्हें प्रसन्न कर लें, जबकि अल्लाह और उसके रसूल इसके अधिक योग्य हैं कि उन्हें प्रसन्न करें, यदि वे वास्तव में ईमान वाले हैं। क्या वे नहीं जानते कि जो अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करता है, उसके लिए नरक की अग्नि है, जिसमें वे सदावासी होंगे, और ये बहुत बड़ा अपमान है। मुनाफिक द्विधावादी इससे डरते हैं कि उन पर कोई ऐसी सूरह न उतार दी जाए, जो उन्हें इनके दिलों की दशा बता दे। आप कह दें कि हंसी उड़ा लो, निश्चय अल्लाह उसे खोलकर रहेगा, जिससे तुम डर रहे हो। और यदि आप उनसे प्रश्न करें, तो वे अवश्य कह देंगे कि हम तो यूं ही बातें तथा उपहास कर रहे थे। आप कह दें कि क्या अल्लाह, उसकी आयतों और उसके रसूल के ही साथ उपहास कर रहे थे? तुम बहाने न बनाओ, तुमने अपने ईमान के पश्चात कुफ्र किया है। यदि हम तुम्हारे एक गिरोह को क्षमा कर दें, तो भी एक गिरोह को अवश्य यातना देंगे, क्योंकि वही अपराधी हैं। मुनाफिक पुरुष तथा स्त्रियां, सब एक दूसरे जैसे हैं। वे बुराई का आदेश देते तथा भलाई से रोकते हैं, और अपने हाथ बंद किए रहते हैं। वे अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। वास्तव में, मुनाफिक ही भ्रष्टाचारी हैं। अल्लाह ने मुनाफिक पुरुषों तथा स्त्रियों और काफिरों को नरक की अग्नि का वचन दिया है, जिसमें सदावासी होंगे। वही उन्हें पर्याप्त है, और अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया है, और उन्हीं के लिए स्थायी यातना है। इनकी दशा वही हुई, जो इनसे पहले के लोगों की हुई। वे बल में इनसे कड़े और धन तथा संतान में इनसे अधिक थे। तो उन्होंने अपने सांसारिक भाग का आनंद लिया, अतः तुम भी अपने भाग का आनंद लो, जैसे तुमसे पूर्व के लोगों ने आनंद लिया, और तुम भी उलझते हो, जैसे वे उलझते रहे। उन्हीं के कर्म लोक तथा परलोक में व्यर्थ गए, और वही क्षति में हैं। क्या इन्हें उनके समाचार नहीं पहुंचे, जो इनसे पहले थे, नूह, आद, समूद तथा इब्राहिम की जाति के, और मद्यन के वासियों, और उन बस्तियों के, जो पलट दी गईं? उनके पास उनके रसूल खुली निशानियां लाए, और ऐसा नहीं हो सकता था कि अल्लाह उन पर अत्याचार करता, परंतु वे स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तथा ईमान वाले पुरुष और स्त्रियां एक दूसरे के सहायक हैं। वे भलाई का आदेश देते तथा बुराई से रोकते हैं, नाम्स की स्थापना करते तथा ज़कात देते हैं, और अल्लाह तथा उसके रसूल की आज्ञा का पालन करते हैं। इन्हीं पर अल्लाह दया करेगा। वास्तव में, अल्लाह प्रभुत्वशाली, अत्वज्ञ है। अल्लाह ने ईमान वाले पुरुषों तथा ईमान वाली स्त्रियों को ऐसे स्वर्गों का वचन दिया है, जिनमें नहरें प्रवाहित होंगी, वे उनमें सदावासी होंगे, और स्थायी स्वर्गों में, पवित्र आवासों का। और अल्लाह की प्रसन्नता इन सबसे बड़ा प्रदान होगी, यही बहुत बड़ी सफलता है। हे नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो, उनका आवास नरक है, और वह बहुत बुरा स्थान है। वे अल्लाह की शपथ लेते हैं कि उन्होंने ये बात नहीं कही।
जबकि वास्तव में उन्होंने कुफ्र की बात कही है और इस्लाम ले आने के पश्चात काफिर हो गए हैं, और उन्होंने ऐसी बात का निश्चय किया था जो वे कर नहीं सके, और उन्हें यही बात बुरी लगी कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने अनुग्रह से धनी कर दिया। अब यदि वे क्षमा याचना कर लें तो उनके लिए उत्तम है, और यदि वे मुहक हों तो अल्लाह उन्हें दुहकदायी यातना लोक तथा प्रलोक में देगा, और उनका धरती में कोई संरक्षक और सहायक न होगा। उनमें से कुछ ने अल्लाह को वचन दिया था कि यदि वे अपनी दया से हमें धन धान्य प्रदान करेगा तो हम अवश्य दान करेंगे और सुकर्मियों में हो जाएंगे। फिर जब अल्लाह ने अपनी दया से उन्हें प्रदान कर दिया तो उससे कंजूसी कर गए और वचन से विमुख होकर फिर गए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि उनके दिलों में द्विधा का रोग उस दिन तक के लिए हो गया जब ये अल्लाह से मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने उस वचन को भंग कर दिया जो अल्लाह से किया था, और इसलिए कि वे झूठ बोलते रहे। क्या उन्हें इसका ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह उनके भेद की बातें तथा सुनगुन को भी जानता है, और वह सभी भेदों का अति ज्ञानी है? जिनकी दशा ये है कि वे ईमान वालों में से स्वेच्छा दान करने वालों पर दानों के विषय में आक्षेप करते हैं, तथा उन्हें जो अपने परिश्रम ही से कुछ पाते और दान करते हैं, ये मुनाफिक उनसे उपहास करते हैं। अल्लाह उनसे उपहास करता है और उन्हीं के लिए दुहकदायी यातना है। हे नबी, आप उनके लिए क्षमा याचना करें अथवा न करें, यदि आप उनके लिए 70 बार भी क्षमा याचना करें तो भी अल्लाह उन्हें क्षमा नहीं करेगा, इस कारण कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, और अल्लाह अवज्ञाकारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। वे प्रसन्न हुए जो पीछे कर दिए गए अपने बैठे रहने के कारण अल्लाह के रसूल के पीछे, और उन्हें बुरा लगा कि जिहाद करें अपने धनों तथा प्राणों से अल्लाह की राह में, और उन्होंने कहा कि गर्मी में न निकलो। आप कह दें कि नरक की अग्नि गर्मी में इससे भीषण है। यदि वे समझते तो ऐसी बात न करते। तो उन्हें चाहिए कि हंसें कम और रोएं अधिक। जो कुछ वे कर रहे हैं उसका बदला यही है। तो हे नबी, यदि आपको अल्लाह इन द्विधावादियों के किसी गिरोह के पास तबूक से वापस लाए और वे आपसे किसी दूसरे युद्ध में निकलने की अनुमति मांगें, तो आप कह दें कि तुम मेरे साथ कभी न निकलोगे और न मेरे साथ किसी शत्रु से युद्ध कर सकोगे। तुम प्रथम बार बैठे रहने पर प्रसन्न थे, तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। हे नबी, आप उनमें से कोई मर जाए तो उसके जनाजे की नमाज कभी न पढ़ें और न उसकी समाधि कब्र पर खड़े हों, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और अवज्ञाकारी रहते हुए मरे हैं। आपको उनके धन तथा उनकी संतान चकित न करे। अल्लाह तो चाहता है कि इनके द्वारा उन्हें संसार में यातना दे और उनके प्राण इस दशा में निकलें कि वे काफिर हों। तथा जब कोई सूरह उतारी गई कि अल्लाह पर ईमान लाओ तथा उसके रसूल के साथ जिहाद करो, तो आपसे उन मुनाफिकों में से समाई वालों ने अनुमति ली और कहा कि आप हमें छोड़ दें, हम बैठने वालों के साथ रहेंगे। तथा प्रसन्न हो गए कि स्त्रियों के साथ रहें और उनके दिलों पर मुहर लगा दी गई। अतः वे नहीं समझते। परंतु रसूल ने और जो आपके साथ ईमान लाए अपने धनों और प्राणों से जिहाद किया, और उन्हीं के लिए भलाइयां हैं और वही सफल होने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे स्वर्ग तैयार कर दिए हैं जिनमें नहरें प्रवाहित हैं। वे उनमें सदावासी होंगे और यही बड़ी सफलता है। और देहातियों में से कुछ बहाना करने वाले आए ताकि आप उन्हें अनुमति दे, तथा वह बैठे रह गए जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला। तो इनमें से काफिरों को दुहकदायी यातना पहुंचेगी। निर्बलों तथा रोगियों और उन पर जो इतना नहीं पाते कि तैयारी के लिए व्यय कर सकें, कोई दोष नहीं। जब अल्लाह और उसके रसूल के भक्त हों तो उन पर दोषारोपण की कोई राह नहीं। और उन पर जो आपके पास जब आए कि आप उनके लिए सवारी की व्यवस्था कर दें, और आप कहें कि मेरे पास इतना नहीं कि तुम्हारे लिए सवारी की व्यवस्था करूं, तो वे इस दशा में वापस हुए कि शोक के कारण उनकी आंखें आंसू बहा रही थीं। दोष केवल उन पर है जो आपसे अनुमति मांगते हैं जबकि वे धनी हैं, और वे इससे प्रसन्न हो गए कि स्त्रियों के साथ रह जाएंगे, और अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, इसलिए वे कुछ नहीं जानते।
वे तुमसे बहाने बनाएंगे जब तुम उनके पास तबूक से वापस आओगे। आप कह दें कि बहाने न बनाओ, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारी दशा बता दी है तथा भविष्य में भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारा कर्म देखेंगे। फिर तुम परोक्ष और प्रत्यक्ष के ज्ञानी अल्लाह की ओर फेरे जाओगे। फिर वह तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कर रहे थे। वे तुमसे अल्लाह की शपथ लेंगे जब तुम उनकी ओर वापस आओगे, ताकि तुम उनसे विमुख हो जाओ। तो तुम उनसे विमुख हो जाओ। वास्तव में वे मलिन हैं और उनका आवास नरक है, उसके बदले जो वे करते रहे। वे तुम्हारे लिए शपथ लेंगे ताकि तुम उनसे प्रसन्न हो जाओ, तो यदि तुम उनसे प्रसन्न हो गए तब भी अल्लाह उल्लंघनकारी लोगों से प्रसन्न नहीं होगा। देहाती अविश्वास तथा द्विधा में अधिक कड़े और अधिक योग्य हैं कि उस धर्म की सीमाओं को न जाने जिसे अल्लाह ने उतारा है, और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है। देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दिए हुए दान को अर्थदंड समझते हैं और तुम पर कालचक्र की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हीं पर कालकुचक्र आ पड़ा है और अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। और देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह तथा अंतिम दिन प्रलय पर ईमान विश्वास रखते हैं और अपने दिए हुए दान को अल्लाह की समीपता तथा रसूल के आशीर्वादों का साधन समझते हैं। सुन लो, ये वास्तव में उनके लिए समीप्य का साधन है। शीघ्र ही अल्लाह उन्हें अपनी दया में प्रवेश देगा। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। तथा प्रथम अग्रसर मुहाजिरीन और अंसार और जिन लोगों ने सुकर्म के साथ उनका अनुसरण किया, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो गया और वे उससे प्रसन्न हो गए, तथा उसने उनके लिए ऐसे स्वर्ग तैयार किए हैं जिनमें नहरें प्रवाहित हैं। वे उनमें सदावासी होंगे, यही बड़ी सफलता है। और जो तुम्हारे आसपास ग्रामीण हैं, उनमें से कुछ मुनाफिक द्विधावादी हैं और कुछ मदीने में हैं, जो अपने निफाक में अभ्यस्त निपुण हैं। आप उन्हें नहीं जानते, उन्हें हम जानते हैं। हम उन्हें 2 बार यातना देंगे, फिर घोर यातना की ओर फेर दिए जाएंगे। और कुछ दूसरे भी हैं जिन्होंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कुछ सुकर्म और कुछ दूसरे कुकर्म को मिश्रित कर दिया है। आशा है कि अल्लाह उन्हें क्षमा कर देगा। वास्तव में अल्लाह अति क्षमी दयावान है। हे नबी, आप उनके धनों से दान लें और उसके द्वारा उनके धनों को पवित्र और उनके मनों को शुद्ध करें और उन्हें आशीर्वाद दें। वास्तव में आपका आशीर्वाद उनके लिए संतोष का कारण है और अल्लाह सब सुनने जानने वाला है। क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने भक्तों की क्षमा स्वीकार करता तथा उनके दानों को अंगीकार करता है, और वास्तव में अल्लाह अति क्षमी दयावान है। और हे नबी, उनसे कहो कि कर्म करते जाओ। अल्लाह, उसके रसूल और ईमान वाले तुम्हारा कर्म देखेंगे। फिर उस अल्लाह की ओर फेरे जाओगे जो परोक्ष तथा प्रत्यक्ष, छुपे तथा खुले का ज्ञानी है। तो वह तुम्हें बता देगा जो तुम करते रहे। और इनके सिवाय कुछ दूसरे भी हैं जो अल्लाह के आदेश के लिए विलंबित हैं। वह उन्हें दंड दे अथवा उन्हें क्षमा कर दे, अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है। तथा द्विधावादियों में वे भी हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इसलिए कि इस्लाम को हानि पहुंचाएं, कुफ्र करें, ईमान वालों में विभेद उत्पन्न करें तथा उसका घात स्थल बनाने के लिए, जो इससे पूर्व अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध कर चुका है, और वे अवश्य शपथ लेंगे कि हमारा संकल्प भलाई के सिवा और कुछ न था, तथा अल्लाह साक्ष्य देता है कि वे निश्चय मिथ्यावादी हैं। हे नबी, आप उसमें कभी खड़े न हों। वास्तव में वो मस्जिद जिसका शिलान्यास प्रथम दिन से अल्लाह के भय पर किया गया है, वो अधिक योग्य है कि आप उसमें नमाज के लिए खड़े हों। उसमें ऐसे लोग हैं जो स्वच्छता से प्रेम करते हैं और अल्लाह स्वच्छ रहने वालों से प्रेम करता है। तो क्या जिसने अपने निर्माण का शिलान्यास अल्लाह के भय और प्रसन्नता के आधार पर किया हो, वह उत्तम है, अथवा जिसने उसका शिलान्यास एक खाई के गिरते हुए किनारे पर किया हो, जो उसके साथ नरक की अग्नि में गिर पड़ा, और अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। ये निर्माण जो उन्होंने किया, बराबर उनके दिलों में एक संदेह बना रहेगा, परंतु ये कि उनके दिलों को खंड खंड कर दिया जाए, और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।
निस्संदेह अल्लाह ने ईमान वालों के प्राणों तथा उनके धनों को इसके बदले खरीद लिया है कि उनके लिए स्वर्ग है। वे अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, वे मारते तथा मरते हैं। ये अल्लाह पर सत्य वचन है। तौरात, इंजील और कुरान में, और अल्लाह से बढ़कर अपना वचन पूरा करने वाला कौन हो सकता है? अतः अपने इस सौदे पर प्रसन्न हो जाओ जो तुमने किया, और यही बड़ी सफलता है। जो क्षमा याचना करने, वंदना करने तथा अल्लाह की स्तुति करने वाले, रोजा रखने तथा रुकू और सजा करने वाले, भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने वाले तथा अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करने वाले हैं। और हे नबी, आप ऐसे ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दें। किसी नबी तथा उनके लिए जो ईमान लाए हों, योग्य नहीं है कि मुशरिकों मिश्रणवादियों के लिए क्षमा की प्रार्थना करें, यद्यपि वे उनके समीपवर्ती हों, जब ये उजागर हो गया कि वास्तव में वह नार की हैं। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए क्षमा की प्रार्थना करना केवल इसलिए हुआ कि उसने उसे इसका वचन दिया था, और जब उसके लिए उजागर हो गया कि वह अल्लाह का शत्रु है, तो उससे विरक्त हो गया। वास्तव में इब्राहिम बड़ा कोमल हृदय, सहनशील था। अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी जाति को मार्गदर्शन देने के पश्चात कुपथ कर दे, जब तक उनके लिए जिससे बचना चाहिए उसे उजागर न कर दे। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जानने वाला है। वास्तव में अल्लाह ही है जिसके अधिकार में आकाशों तथा धरती का राज्य है। वही जीवन देता तथा मारता है, और तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई संरक्षक और सहायक नहीं है। अल्लाह ने नबी तथा मुहाजिरीन और अंसार पर दया की, जिन्होंने तंगी के समय आपका साथ दिया, इसके पश्चात कि उनमें से कुछ लोगों के दिल कुटिल होने लगे थे। फिर उन पर दया की, निश्चय वह उनके लिए अति करुणामय, दयावान है। तथा उन तीनों पर जिनका मामला विलंबित कर दिया गया था, जब उन पर धरती अपने विस्तार के होते सिकुड़ गई और उन पर उनके प्राण संकीर्ण हो गए, और उन्हें विश्वास था कि अल्लाह के सिवा उनके लिए कोई शरणागार नहीं, परंतु उसी की ओर। फिर उन पर दया की, ताकि तौबा क्षमा याचना कर लें। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील, दयावान है। हे ईमान वालो, अल्लाह से डरो तथा सचों के साथ हो जाओ। मदीना के वासियों तथा उनके आसपास के देहातियों के लिए उचित नहीं था कि अल्लाह के रसूल से पीछे रह जाएं और अपने प्राणों को आपके प्राण से प्रिय समझें। ये इसलिए कि उन्हें अल्लाह की राह में कोई प्यास और थकान तथा भूख नहीं पहुंचती है, और न वे किसी ऐसे स्थान को रोंदते हैं जो काफिरों को अप्रिय हो, या किसी शत्रु से वह कोई सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु उनके लिए एक सत्कर्म लिख दिया जाता है। वास्तव में अल्लाह सत्कर्मियों का फल व्यर्थ नहीं करता। और वे अल्लाह की राह में थोड़ा या अधिक जो भी व्यय करते हैं, और जो भी घाटी पार करते हैं, उसे उनके लिए लिख दिया जाता है, ताकि वह उन्हें उससे उत्तम प्रतिफल प्रदान करे जो वे कर रहे थे। ईमान वालों के लिए उचित नहीं कि सब एक साथ निकल पड़ें, तो क्यों नहीं प्रत्येक समुदाय से एक गिरोह निकलता, ताकि धर्म में बोध ग्रहण करें और ताकि अपनी जाति को सावधान करें, जब उनकी ओर वापस आएं, संभवतः वे कुकर्मों से बचें। हे ईमान वालो, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो, और चाहिए कि वे तुम में कुटिलता पाएं, तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। और जब कुरान की कोई आयत उतारी जाती है, तो इन द्विधावादियों में से कुछ कहते हैं कि तुम में से किसका ईमान विश्वास इसने अधिक किया? तो वास्तव में जो ईमान रखते हैं उनका विश्वास अवश्य अधिक कर दिया, और वे इस पर प्रसन्न हो रहे हैं। परंतु जिनके दिलों में द्विधा का रोग है, तो उसने उनकी गंदगी और अधिक बढ़ा दी, और वे काफिर रहते हुए ही मर गए। क्या वे नहीं देखते कि उनकी परीक्षा प्रत्येक वर्ष एक बार अथवा 2 बार ली जाती है? फिर भी वे तौबा क्षमा याचना नहीं करते और न शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जब कोई सूरा उतारी जाए, तो वे एक दूसरे की ओर देखते हैं कि तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा है, फिर मुंह फेर कर चल देते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान से फेर दिया है, इस कारण कि वे समझ बूझ नहीं रखते। हे ईमान वालो, तुम्हारे पास तुम्ही में से अल्लाह का एक रसूल आ गया है।
उसे वो बात भारी लगती है जिससे तुम्हें दुहक हो, वह तुम्हारी सफलता की लालसा रखते हैं और ईमान वालों के लिए करुणामय दयावान हैं। हे नबी, फिर भी यदि वे आपसे मुंह फेरते हों, तो उनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह का सहारा बस है। उसके अतिरिक्त कोई हकीकी पूज्य नहीं और वही महासिंहासन का मालिक स्वामी है।